वर्ल्ड वॉर वन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये इतनी बड़ी लड़ाई थी कि इसमें पूरी यूरोप का नक्शा उलट गया था। ये 28 जुलाई 1914 में शुरू होने वाली वो जंग थी कि माना जाता था कि इसके बाद और कोई लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि जमीन पर एक भी इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा। इस जंग में पूरा यूरोप शामिल था। लेकिन सवाल ये है कि ये जंग शुरू कैसे हुई और किस मुल्क ने शुरुआत की। नाज़रीन इकराम, वर्ल्ड वॉर वन के शुरू होने की कुछ मुख्तलिफ रीजंस हैं। नंबर 1, मिलिट्रलिज्म। 19वीं सदी में मिलिट्री पावर की शो ऑफ का बहुत बड़ा मुकाबला बन गया था। हर कंट्री अपना असलहा ज्यादा से ज्यादा बनाने और अपनी मिलिट्री को पावरफुल बनाने की रेस में थी। इसी वजह से इख्तिलाफात का एक सिलसिला शुरू हुआ। नंबर 2, अलायंस सिस्टम। अलायंस सिस्टम को हम सादा अल्फाज में ग्रुप बंदी भी कह सकते हैं। जिस तरह के मुल्कों में असलहे की एक रेस शुरू हुई थी, इसी तरह यूरोप में ग्रुप बंदी का सिस्टम शुरू हुआ। दो या तीन मुल्क एक ग्रुप बनाते थे, जिसका मकसद ये था कि अगर एक मुल्क पर हमला हो जाए तो दूसरा मुल्क उसकी मदद करेगा, हत्ता कि फुल सपोर्ट देगा। ये एलाइड सिस्टम बढ़ते बढ़ते 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गई। इन 2 ग्रुप्स में से एक ग्रुप का नाम एलाइड पावर्स रखा गया, जबकि दूसरी ग्रुप का नाम सेंट्रल पावर्स रखा गया। अब इस एलाइड सिस्टम से और भी जंग के इम्कानात बढ़ गए। एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, जापान और इटली शामिल थे, जबकि सेंट्रल पावर्स में ऑस्ट्रो हंगरिया, जर्मन और ऑटोमन एम्पायर शामिल थे। नंबर 3, एम्पीरियलिज्म। 19वीं सदी में यूरोप में एम्पीरियलिज्म यानी अपने अपने इलाके को तरक्की देना और इसे एक्सटेंड यानी बढ़ाने का वेव अपने उरूज पर था। इसे एम्पीरियलिज्म के चलते हुए कई मुल्कों ने दूसरे मुल्कों की जमीन को कब्जा करके उसे अपने मुल्क में शामिल कर लिया था, और कुछ ममालिक का इरादा था कि वो अफ्रीका जैसे कमजोर कंट्रीज को कब्जा करे। जैसे कि रशिया ने ऑटोमन एम्पायर का द स्ट्रेट ऑफ डार्डलिंस होल्ड करने का इरादा ठान लिया था और कुछ हिस्से को कब्जा भी कर लिया था। यही भी वर्ल्ड वॉर वन का एक बहुत बड़ा और इमीडिएट काज था, जो कि बाद में हिस्टोरियंस ने इस मसले को भी बहुत बड़ा ब्लेम किया था। नंबर 4, नेशनलिज्म। वर्ल्ड वॉर वन से पहले नेशनलिज्म अपनी पीक पर था। एक मुल्क का दूसरे मुल्क से फ्रेंडशिप भी सिर्फ इसी बुनियाद पर होता था कि यहाँ मेरा फायदा है या नहीं, या ये लोग हमारी तरह है या नहीं। इसी आड़ में हर कोई नेशनलिज्म में घिरा हुआ था, हत्ता कि 2 ग्रुप्स बन गए जो एक दूसरे से सख्त इख्तिलाफ के साथ साथ जंग के लिए भी बिल्कुल तैयार हो गए थे। और इसके बाद वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत का सबसे बड़ा और अहम रीजन आता है असैसिनेशन ऑफ ऑस्ट्रो हंगेरियन प्रिंस एंड हिज वाइफ। वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत की सबसे बड़ी वजह ऑस्ट्रो हंगेरियन के प्रिंस और उसकी बीवी का कत्ल था। यह कत्ल गैवरिलो प्रिंसेप ने किया था, जो कि बोस्निया का था, लेकिन ऑस्ट्रो हंगरिया ये समझ बैठी थी कि यह हमला सर्बिया ने किया है। हंगरिया ने हर हाल में अपने प्रिंस और उसकी बीवी के कत्ल का बदला लेना था। उन्होंने फौरन जर्मन से राब्ता किया कि हम सर्बिया पर वार डिक्लेयर करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे प्रिंस और उसकी बीवी का कत्ल किया है। इस बात की देर थी कि जर्मन ने भी हंगरिया को फुल सपोर्ट दे दिया और ऑस्ट्रो हंगरिया और जर्मन ने मिलकर सर्बिया पर अटैक कर दिया। अटैक करते ही सर्बिया के दोस्त ममालिक खड़े हुए और उन्होंने वापस अटैक कर दिया, और इसी तरह एक मुल्क शामिल होकर पूरा यूरोप वर्ल्ड वॉर वन में शरीक हो गया और पूरी दुनिया में एक तबाही मच गई। इस खतरनाक तरीन जंग में 1,70,00,000 लोग मर गए थे और पूरी यूरोप का नक्शा उलट गया था। हिस्टोरियंस ने अब तक कोई क्लियर बात इस बारे में नहीं की है कि इस जंग का जिम्मेदार कौन मुल्क है, लेकिन ज्यादातर ब्लेम ऑस्ट्रो हंगरिया और खास कर जर्मन पर जाता है, क्योंकि अगर जर्मन हंगरिया को सपोर्ट नहीं देता तो शायद ही ये जंग कभी स्टार्ट भी होता।